एपिसोड 6। ओवी बोलता है बॉस लेडी। बॉस का पूरा नाम आन्या अग्निहोत्री है। वो पुष्कर अग्निहोत्री की बेटी है। पुष्कर अग्निहोत्री यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन है। उनकी बीवी का नाम गरिमा अग्निहोत्री है। पुष्कर जी के 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी आन्या मैम है, इनकी एज 20 साल है और दूसरी बेटी का नाम क्यारा अग्निहोत्री है और ये आन्या मैम से सिर्फ 2 साल छोटी है। आन्या मैम की एक बचपन की दोस्त है, दिशा राजपूत है। ये आन्या मैम के हमेशा साथ में रहती है। वो दोनों यहाँ के एएनएस कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही है और इसी कॉलेज में तापसी मैम भी पढ़ती है। एकांश सब कुछ सुनने के बाद ओवी को केबिन से जाने को बोलता है और अपना सर चेयर से टीका देता है और आंखें बंद कर लेता है। एकांश को आन्या का चेहरा दिखने लगता है, उसका मासूम फेस, भीगी पलकें, गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें काफी डर भरा हुआ था। एकांश अपनी आंखें खोल लेता है और बोलता है, बेबी डॉल, तुम्हारी ये मासूमियत मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और तुम्हारे चेरी जैसे होठों को चूमना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो आन्या का फोटो देखने लगता है और बोलता है, बेबी डॉल, मैं जल्द ही आऊँगा तुमसे मिलने। और ऑफिस से निकलकर घर की तरफ निकल जाता है और इधर आन्या को लेकर तापसी और दिशा दिव्यानी घर आते हैं। गरिमा जी उन सब को अंदर बुलाती है। वो पूछती है, तो आप सब की फ्रेशर पार्टी कैसी रही? आन्या अभी कुछ बोल पाती लेकिन उससे पहले दिशा बोलती है, बहुत अच्छी रही गरिमा माँ, हमने तो बहुत एंजॉय किया। क्या अब हम सब सोने जाए? और हाँ, बहुत रात हो गई है, तो क्या तापसी और दिव्यानी आज यही रुक सकती है? गरिमा माँ, गरिमा जी, अरे ये कोई पूछने वाली बात है, आप सब की दोस्त है, क्यों नहीं रुक सकती है? अब आप सब जाए और सो जाए। दिशा, ठीक है, हम सब आन्या के रूम में जा रहे हैं। गरिमा जी, ठीक है। इतना बोलकर वो सोने चली जाती है। दिशा, तापसी, दिव्यानी सब आन्या के कमरे में जाती है और वो सब धड़ाम से बेड पे गिर जाती है। आन्या अब तक काफी हद तक रिलैक्स हो गई थी। दिशा पूछती है, आन्या, क्लब में तुझे क्या हो गया था कि तू इतना डर गई थी? आन्या किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो सोचती है, मैं इस बात को भूल जाती हूँ और अपनी लाइफ एंजॉय करती हूँ। आन्या बोलती है, कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा सा डर गई थी, वो वॉशरूम में चिपकली थी इसलिए। तापसी बोलती है, यार तू चिपकली से डरती है क्या? यार तूने तो हमारी जान ही निकल दी थी। दिशा, आन्या, तू कब चिपकली से डरना बंद करेगी? वो छोटी सी चिपकली तुझ जैसी पांडा को खा नहीं जाती। और वो सब जोर जोर से हंसने लगती है और इधर हमारी आन्या का मुंह गुब्बारे के जैसा फूला हुआ था। ये देखकर दिशा बोलती है, क्या हुआ मेरी क्यूट सी पांडू को? आन्या बोलती है, मैं तुम सब से बात नहीं करूंगी, जाओ। तापसी बोलती है, ओह मेरा पांडा नाराज हो गया। दिशा बोलती है, रुक, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल कर वो कमरे से बाहर जाने लगती है तो ये देखकर आन्या बोलती है, मैं इधर तुम सब से नाराज हूँ और तू है कि मुझे मनाने की जगह यहाँ से जा रही है? दिशा बोलती है, मैं अभी 1 मिनट में आती हूँ और तुझे मनाने का तरीका मुझे अच्छे से मालूम है, तू रुकना, मैं अभी 1 मिनट में आती हूँ। दिशा इतना बोल कर चली जाती है। दिशा किचन में जाती है और फ्रिज खोल कर आइसक्रीम निकलती है और उसे लेकर आन्या के रूम में आ जाती है। आन्या मुंह सूजा कर अभी भी बैठी हुई थी। दिशा जाकर आन्या के सामने आइसक्रीम का डब्बा रखती है और बोलती है, तेरा फेवरेट फ्लेवर चॉकलेट आइसक्रीम है। चॉकलेट आइसक्रीम का नाम सुनकर तो आन्या का गुस्सा फुर हो जाता है। आन्या आइसक्रीम खाने लगती है तो ये देखकर दिशा बोलती है, ओए भूखड़, अकेले अकेले खाएगी, मुझे नहीं खिलाएगी क्या? तुझे पता है मैं कितने मेहनत से लाई हूँ, वो भी चोरी चोरी। अगर गरिमा माँ को पता चल जाता तो तेरी वजह से मुझे डांट पड़ती। तुझे तो पता है गरिमा माँ रात में आइसक्रीम खाने नहीं देती है, बोलेंगी रात में आइसक्रीम नहीं खाते बीमार पड़ जाओगे। आन्या और सब उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और आन्या, दिशा, दिव्यानी, तापसी सब आइसक्रीम खाने लगती है। आन्या बोलती है, वो तुम सब मेरी वजह से डर गई थी, उसके लिए सॉरी। ये सुनकर वो तीनों बोलती है, यार हम तेरे दोस्त हैं, हम हर सिचुएशन में तेरे साथ रहेंगे।
एपिसोड 7। इसमें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इसी तरह चारों लड़कियां सारी रात बातें करते गुजर देती है। अगली सुबह आन्या के कमरे में आन्या और दिशा कॉलेज के लिए रेडी होने लगती है, तो ये देखकर दिव्यानी और तापसी बोलती है, अब हम दोनों क्या करें, हम कॉलेज कैसे जाएंगे, हमारे पास तो कपड़े नहीं है, अब हमें घर जाना होगा, तो रेडी होंगे तब जाकर कॉलेज जा पाएंगे, इतने में हमें बहुत देर हो जाएगा, आज हम दोनों कॉलेज नहीं जाएंगे, तुम दोनों चले जाओ। आन्या बोलती है, बिल्कुल नहीं, तुम दोनों भी कॉलेज जाओगी, चलो जाओ रेडी हो जाओ और आज मेरे कपड़े पहन लो, तुम दोनों को फिट आएगी, अब जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, मैं और दिशा तुम दोनों का ब्रेकफास्ट के लिए नीचे इंतजार कर रहे हैं। इतना बोलकर आन्या और दिशा रूम से निकल जाती है और इधर तापसी दिव्यानी दोनों जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है। कुछ देर बाद रेडी होकर वो दोनों भी ब्रेकफास्ट के लिए आ जाती है। गरिमा जी सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है, तभी कायरा सीढ़ियों से नीचे आती है और वो भी सबके साथ बैठ जाती है। दिव्यानी बोलती है, आन्या ये तुम्हारी छोटी बहन है। आन्या बोलती है, हाँ गलती से इसे तो मम्मी पापा मंदिर की सीढ़ियों से उठा कर ले आए हैं। कायरा बोलती है, मम्मी देखिए ना दी को मुझे क्या बोल रही है। गरिमा जी तो उन दोनों ऐसे लड़ते देखकर मुस्कुराने लगती है। कायरा दी मुझे नहीं, आपको सीढ़ियों से उठा कर ले आई है मम्मी पापा। आन्या अच्छा लेकिन मम्मी तो तुझे बता रही थी। इतना सुनते ही कायरा बोलती है, मैं जा रही हूँ स्कूल, मुझे लेट हो रहा है। उसके जाते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद वो चारों कॉलेज निकल जाती है। ओब्रॉय मैंशन एकांश अपने रूम से आता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, दादी जी, हेमा जी, अहान, एकांश सब वहाँ थे, लेकिन तापसी नहीं थी। अहान बोलता है, मॉम आज वो चुड़ैलों की नानी ब्रेकफास्ट करने नहीं आएगी क्या और उसे कॉलेज नहीं जाना है। हेमा जी, अरे बेटा कल उसके कॉलेज में फ्रेशर पार्टी थी तो वो वहीं गई थी और उधर से ही अपने दोस्त के घर रुक गई थी और अपने दोस्त के वहाँ से कॉलेज भी चली जाएगी। एकांश अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, जब उसने सुना कॉलेज फ्रेशर पार्टी के बारे में तो वो डेविल स्माइल करने लगता है और सोचता है, ओ बेबी डॉल, तुम और तापसी यानी क्लासमेट हो। एकांश, मॉम तापसी की कॉलेज से छुट्टी कब होगी और आज ड्राइवर नहीं जाएगा, और हाँ मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा कब पिक करना है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना बोलकर एकांश वहाँ से निकल जाता है और इधर सबको हैरान छोड़ जाता है। कॉलेज जब वो चारों कॉलेज पहुंचती है तो आन्या किसी से टकरा जाती है। आन्या अपना सर झुकाकर चल रही थी जिसके वजह से वो देख नहीं पाती है। आन्या जब बोलती है, देखकर नहीं चल सकते हो क्या, और ऊपर सर उठाकर देखती है तो सामने एक हैंडसम सा लड़का खड़ा हुआ था। वो लड़का बोलता है, मैं तो देखकर चल रहा था लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ था, मैं नहीं लड़ा हूँ, तुम आकर मुझसे लड़ी हो तो सॉरी बोलो। आन्या, मेरी गलती नहीं तुम्हारी गलती है, तुम मुझे सॉरी बोलो। ये लड़का पूरे कॉलेज का सबसे हैंडसम बंदा है, पूरे कॉलेज की लड़कियां इस पे मरती है लेकिन ये अपने एटीट्यूड में रहता है, किसी भी लड़की को भाव तक नहीं देता। इसका नाम अथर्व रस्तोगी है। अथर्व बोलता है, बाय द वे यहाँ मुझसे कोई मुंह तक नहीं लगता है और तुम हो कि मुझसे लड़ाई कर रही हो। आई लाइक दैट योर कॉन्फिडेंस। वैसे मेरा नाम अथर्व है एंड योर नेम। आन्या बोलती है, मेरा नाम आन्या है। अथर्व अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलता है, फ्रेंड। आन्या भी अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। जब आन्या अपनी क्लास में जाने लगती है तो अथर्व बोलता है, क्या तुम्हारा भी यही क्लासरूम है। आन्या, हाँ क्या मतलब तुम्हारा भी। अथर्व, यार ये मेरा भी क्लासरूम है। आन्या, अच्छा। अथर्व बोलता है, चलो चलते हैं। वो दोनों क्लास में जाते हैं और अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। असल में अथर्व जब आन्या को देखता है तो उसे आन्या पसंद आ जाती है और आन्या का कॉन्फिडेंस देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। वो ये देखकर आन्या से दोस्ती कर लेता है, लेकिन उसे पहली नज़र में आन्या से प्यार हो गया था और आन्या के करीब रहने के लिए दोस्ती कर लेता है।
एपिसोड 8 आन्या और अथर्व को जब शशि साथ में देखती है तो वो जल भून कर राख बन जाती है, क्योंकि वो अथर्व को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी। क्योंकि अथर्व पूरे कॉलेज का हैंडसम हंग था, कॉलेज की सारी लड़कियां उस पे मरती थी। तभी क्लासरूम में केमिस्ट्री के प्रोफेसर लेक्चर लेने आते हैं और वो बोलते हैं, स्टूडेंट आज मैं तुम सब का लेक्चर नहीं लेने वाला हूँ, आज तुम सब मेरे साथ लैब चलो, हम वहाँ पे केमिकल रिएक्शन सीखेंगे। इतना बोलकर प्रोफेसर लैब की तरफ जाने लगते हैं और सारे स्टूडेंट उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। लैब के अंदर आने के बाद सब स्टूडेंट को 5-5 स्टूडेंट की टीम बनानी थी। सब अपनी अपनी टीम बना लेते हैं, लेकिन आन्या की टीम में सिर्फ 4 लोग ही थे। आन्या, दिशा, तापसी, दिव्यानी, इन चारों की एक टीम थी, लेकिन एक लोग की कमी थी। अभी वो चारों सोच ही रही थी कि अपनी टीम में किसको लिया जाए। इतने में उन सब के पास अथर्व आ जाता है और बोलता है, क्या मैं तुम सब की टीम में आ सकता हूँ, क्योंकि तुम सब 4 हो और यहाँ 5 की रिक्वायरमेंट है। वो चारों मान जाती है और उन सब की टीम पूरी हो जाती है। ये देखकर शशि बहुत जलती है कि अथर्व आन्या की टीम में गया है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, तुम सब अपनी अपनी टीम बना लिए हो। सारे स्टूडेंट बोलते हैं, यस प्रोफेसर, गुड। अब तुम सब मुझे अलग अलग केमिकल से रिएक्शन करके कोई नई चीज बना के दिखाओ, मैं भी देखूं आखिर मैंने तुम सबको जो जो पढ़ाया है क्या तुम सबको वो सब समझ में आया है भी या नहीं। इतना बोलकर वो एक चेयर पे बैठ जाते हैं और यहाँ प्रोफेसर की बात सुनकर सारे स्टूडेंट की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। लेकिन अब क्या करते, उन सबको अपने प्रोफेसर की बात माननी पड़ती है। तापसी बोलती है, आबे यार क्या करे, अब हम सबको इस प्रोफेसर का पढ़ाया हुआ एक भी याद नहीं आ रहा है। दिशा, हाँ यार मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है, ये दिव्यानी से पूछ, उसे कुछ पता है। तापसी, यार दिव्यानी तुझे याद है? तो दिव्यानी बोली है, छोड़ ना, याद नहीं है तो क्या हुआ, कुछ भी मिला देते हैं, कुछ तो बनेगा। अथर्व बोलता है, हे गाइस रिलैक्स, आराम से सोचो, कुछ तो याद आएगा। तभी उसे वहाँ पे रखी हुई मेथेनॉल मिलती हुई और बोलता है, चलो यार इसमें कोई और केमिकल मिला कर देखते हैं क्या होता है। आन्या बोलती है, क्या इसमें मिलाएंगे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब तो पढ़ती नहीं है और मुझे भी नहीं पढ़ने देती है, अब देखो हम फंस गए ना। तभी उसकी नज़र बोरिक एसिड पे जाती है और वो उसे उठा लेती है। वो बोलती है, चलिए हम इसे मिला देते हैं, और वो पांचों मिलकर मेथेनॉल और बोरिक एसिड का रिएक्शन करने लगती है और उन दोनों की रिएक्शन से उसमें से ग्रीन आग जलने लगती है। सारे स्टूडेंट आग की तरफ देखने लगते हैं तो प्रोफेसर देखते हैं आखिर सारे स्टूडेंट कहाँ देख रहे हैं और प्रोफेसर वहाँ आ जाते हैं। जब प्रोफेसर देखते हैं ग्रीन आग तो वो बहुत हैरान होते हैं और उन पांचों से पूछते हैं, आखिर तुमने कैसे किया, मैंने तो ये पढ़ाया नहीं है। तो वो पांचों बताते हैं उन्होंने कैसे किया है। ये सुनकर प्रोफेसर बहुत खुश होते हैं, उन सब की काफ़ी तारीफ करते हैं। ये देखकर शशि बहुत चिढ़ जाती है। एपिसोड 9 शशि काफ़ी गुस्सा करती है और सोचती है, मैं भी आन्या और उसकी टीम की तरह ग्रीन आग जलाऊंगी। ये सोचकर शशि अपने दोस्तों के साथ ग्रीन आग बनाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ग्रीन आग कैसे बनी है। लेकिन वो अलग अलग केमिकल मिलाने लगती है। तभी एक बूम की आवाज़ आती है और पूरे लैब में धुआं धुआं हो जाता है और सारे स्टूडेंट खांसने लगते हैं। कुछ देर बाद जब हल्का धुआं काम होता है तो सारे स्टूडेंट देखते हैं कि आखिर ये धुआं कहाँ से आ रहा है, और सारे स्टूडेंट अपनी नज़र घुमा कर देखते हैं तो उन सब की नज़र एक जगह रुक सी जाती है जहाँ पे 5 लोग एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उन सब का फेस काला हो गया था। ये टीम शशि की थी। शशि का पूरा फेस ब्लैक हो गया था और सारे बाल बिखरे हुए थे। ये देखकर सारे स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगते हैं और यहाँ तापसी, दिशा, आन्या, दिव्यानी का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। वो चारों बेशर्मों की तरह अपना पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही थी और अथर्व को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन उसकी नज़र तो हमारी आन्या पे ही टिकी हुई थी। आन्या को देखते देखते कब उसके मुंह से निकल जाता है सो ब्यूटीफुल, लेकिन वो अपने बहकते दिल को संभाल लेता है और उस नज़ारे को देखने लगता है। शशि को ऐसे देखकर तो हमारे प्रोफेसर के फेस पे भी छोटी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो सारे स्टूडेंट को शांत करते हैं। शशि वहाँ
से गुस्से में वॉशरूम की तरफ निकल जाती है। उसे आन्या और उसकी टीम पर बहुत गुस्सा आता है। शशि की टीम मैट सारी शर्म से भाग जाती है। वॉशरूम में शशि अपना फेस साफ करती है और बोलती है, आन्या मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आन्या और उन सब के सारे लेक्चर खत्म हो जाते हैं और आन्या, दिशा, तापसी, दिव्यानी सब कैंटीन की तरफ निकल जाती है। वो सब कैंटीन में जाकर अपने अपने लिए सैंडविच और कॉफ़ी ऑर्डर करती है। वो सब बातें करने लगती है। वही कुछ दूर पे अथर्व भी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। जब अथर्व आन्या और उनकी दोस्तों को देखता है तो वो अपने दोस्तों के पास से उठकर आन्या की तरफ आने लगता है और उन सब के पास पहुंचकर बोलता है, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या आप सबको ज्वाइन कर सकता हूँ? तापसी, हाँ क्यों नहीं। अथर्व उन सब के साथ बैठ जाता है और वो सब पढ़ाई से रिलेटेड बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद अथर्व के दोस्त उसे बुलाने लगते हैं तो अथर्व बोलता है, अच्छा मैं चलता हूँ, वो मेरे दोस्त बुला रहे हैं, बाय बोल कर चला जाता है। तापसी बोलती है, यार हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, 2 दिन के अंदर कैसे होगा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दिव्यानी बोलती है, क्यों ना हम एक टीम बन जाए, इससे ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा। दिशा बोलती है, हाँ यार ये तो सही है। आन्या बोलती है, हाँ यार पर इसे घर पे जाकर कंप्लीट करना है। तापसी बोलती है, आइडिया, तुम सब ना मेरे घर आ जाओ, हम सब साथ में इसे कंप्लीट करेंगे। इस बात से सब तैयार हो जाते हैं। तापसी बोलती है, तो डन, तुम सब सुबह 9 बजे मेरे घर आ जाना, और सब हामी भरते हैं। आन्या बोलती है, लेकिन तापसी हमें तो तेरे घर का एड्रेस नहीं पता है, तो हम कैसे आएंगे? तापसी, अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, चल कोई नहीं, मैं कार भेज दूंगी अब, ठीक। और वो सब अपनी अपनी कॉफ़ी खत्म करते हैं। इधर ओबरॉय ऑफिस में एकांश अपने कैबिन में बैठा हुआ था और उसके सामने 2 लड़के बैठे हुए थे। ये दोनों एकांश के दोस्त नक्श और शान थे, जो एकांश से बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहे थे। एकांश बोलता है, कल हमारे ऑफिस के सभी मैनेजर एंड डायरेक्टर से मीटिंग करनी है, मुझे हमारे ऑफिस की प्रोग्रेस ठीक नहीं लग रही है। शान, हाँ यार मुझे भी लगता है, हमें एक मीटिंग रखने चाहिए। तो नक्श बोलता है, तो डन, कल हम मीटिंग रखेंगे। तभी एकांश के मोबाइल पे मैसेज आता है। एकांश उस मैसेज को देखता है और वहां से उठकर जाने लगता है। तो ये देखकर नक्श और शान बोलते हैं, कहाँ जा रहा है? एपिसोड 10। नक्श और शान जब एकांश से पूछते हैं कहाँ जा रहा है तो एकांश कुछ नहीं बोलता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसके सामने नक्श आ जाता है और बोलता है, तू ऐसे बीच में मीटिंग रोक कर नहीं जा सकता है, तू पहले बता तू कहाँ जा रहा है। एकांश अब नक्श को घूरने लगता है तो ये देखकर नक्श अपने दांत दिखा देता है। एकांश वहां से निकल जाता है और इधर नक्श और शान अपने ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं। शान बोलता है, यार जब से एकांश उस क्लब से आया है तुझे कुछ बदला बदला नहीं लग रहा है? नक्श, हाँ यार मुझे भी लग रहा है, कहीं एकांश वो क्लब वाली लड़की से मिलने नहीं ना गया है। शान, क्या बात कर रहा है, वो तो लड़कियों से इतनी दूरी बना कर रखता है, ये तो सब हमारा काम है। इतना बोलकर हंसने लगता है। एकांश ऑफिस से निकल जाता है, पार्किंग एरिया में जाता है और कार निकाल कर ड्राइव करने लगता है। आज एकांश खुद ही कार ड्राइव कर रहा था। एकांश कॉलेज पहुंच जाता है। वो कार से टिककर खड़ा था, आंखों में गॉगल्स लगे हुए थे, वो काफी हैंडसम लग रहा था। आसपास की सारी लड़कियां एकांश को ललचाए नजरों से देख रही थी। एकांश किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। एकांश तापसी का इंतजार कर रहा था और अपने फोन में कुछ कर रहा था। तभी गेट से तापसी, दिशा, दिव्यानी और हमारी आन्या निकल रही थी। वो सब आज क्लास की बात करते हुए आ रही
रही थी और शशि के फेस को सोच सोच कर जोर जोर हंस रही थी। वो चारों आपस में इतनी बिजी थी कि आसपास क्या हो रहा है उन सबको किसी चीज की खबर नहीं थी। वही एकांश गेट से आती आन्या को देख लेता है। वो काफी खुश थी और जोर जोर हंस रही थी। उसने आज येलो कलर का अनारकली ड्रेस पहना हुआ था, खुले बाल, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एकांश तो अपनी पलकें झपकाना भूल गया था। आन्या, तापसी, दिशा, दिव्यानी वो सब एक दूसरे को हक करती है और बाय बोलकर अपनी अपनी कार की तरफ बढ़ जाती है। आन्या को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एक जोड़ी आंखें कब से उसे देख रही है। एकांश बोलता है, बेबी डॉल, आज जितना हंसना है हंस लो और जितना दूर मुझसे भागना चाहती हो भाग लो, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। तभी तापसी आती है और एकांश के कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है, भाई आज आप आए हैं, क्या बात है? वैसे आज क्या खास बात है? एकांश मिस्टीरियस स्माइल करते हुए बोलता है, वो खास बात तुम्हें जल्द पता चल जाएगी तापसी। भाई आपकी ये गोल गोल बातें मुझे नहीं समझ में आती है, साफ साफ कहिए ना। एकांश, कुछ नहीं, वो तो मैं इधर से जा रहा था, मैं अपने एक मीटिंग से आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना तुझे पिक करते चालू, काफी टाइम हो गया है तुम्हारे साथ वक्त बिताए हुए। तापसी, हाँ भाई, अच्छा किया आपने, मैं भी आपसे ढेर सारी बातें करना चाहती थी। और वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और ओबरॉय मेंशन की तरफ जाने लगते हैं। एकांश, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तापसी, अच्छी चल रही है भाई। वो दोनों काफी बातें करते हैं, तब तक कार मेंशन पहुंच जाती है। एकांश तापसी को मेंशन ड्रॉप करता है और वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। तापसी अपने रूम में जाती है और बेड पे अपना बैग पटकती है और फ्रेश होने चली जाती है। इधर एकांश ऑफिस पहुंचता है तो ओवी बोलता है, सर मिस्टर जिंदल आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। एकांश बोलता है, उन्हें अंदर भेज दो। ओवी ओकी सर बोलकर चला जाता है। कुछ देर बाद मिस्टर जिंदल कैबिन के अंदर आते हैं। कैबिन के अंदर एकांश, नक्श, शान सब बैठे हुए थे। एकांश एक चेयर पे किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। मिस्टर जिंदल पास की एक चेयर पे बैठ जाते हैं और एकांश की तरफ देखकर बोलते हैं, मिस्टर एकांश, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जो हमारी डील हुई थी आप उसे कैंसिल कर रहे हैं। एकांश, मुझे नहीं लगता है इस डील में मेरा कोई प्रॉफिट है। मिस्टर जिंदल बोले, आखिर क्यों नहीं? आपका प्रॉफिट है, हम आपको 40% दे रहे हैं। नक्श बोलता है, यही तो प्रॉब्लम है मिस्टर जिंदा, 40% से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ये सुनकर मिस्टर जिंदल बोलते हैं, तो आप सबको कितना चाहिए? एकांश, 85%। एकांश की बात सुनकर मिस्टर जिंदल बोलते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? हम इतना नहीं दे सकते हैं। एकांश बोलता है, तो ये डील कैंसिल और है। अगर एकांश ओबरॉय ये डील कैंसिल कर दे तो आपसे डील कोई नहीं करेगा। अब ये फैसला आपके हाथों में है। मिस्टर जिंदल को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे और वही सामने एकांश डेविल स्माइल के साथ मिस्टर जिंदल को देखे जा रहा था। तभी मिस्टर जिंदल बोलते हैं, 50% मैं देने को तैयार हूँ। एकांश बोलता है, 90%। एकांश को आगे बढ़ते हुए देखकर मिस्टर जिंदल मान जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है 85%। अब क्या मैं डील फाइनल समझूं? नक्श उनसे हाथ मिलता है और बोलता है, यस मिस्टर जिंदल, आप डील फाइनल समझिए। मिस्टर जिंदल एकांश से हाथ मिलाते हैं और कैबिन से चले जाते हैं। मिस्टर जिंदल के जाने के बाद शान बोलता है, एकांश चल आज रात एंजॉय करते हैं, क्लब चलते हैं। एकांश, मुझे नहीं जाना, ही तुम दोनों जाओ। नक्श बोलता है, यार तू कितना बोरिंग है, चलना, बहुत मजा आएगा, वहाँ पे सुंदर सुंदर परियां भी होगी, उन सब तितलियों के साथ खूब एंजॉय करेंगे। काफी मनाने के बाद एकांश मान जाता है। कुछ टाइम बाद वो सब क्लब के एक प्राइवेट रूम में बातें हुए थे और ड्रिंक कर रहे थे। तभी इस रूम में 3 लड़कियां आती है। वो सब रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी, जैसे देखकर एकांश की आंखें लाल लाल हो जाती है। एकांश नक्श और शान की तरफ देखता है तो शान बोलता है, इन सब को मैंने बुलाया है हमें ड्रिंक सर्व करने के लिए। एकांश, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, ड्रिंक सर्व तुम खुद भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे ये हाथ किसी भी काम के नहीं रह गए हैं तो मैं इन्हें काट कर तेरी बॉडी से अलग कर देता हूँ। इतना सुनते हुए शान के मुंह से सारी ड्रिंक निकल जाती
जाती है और बोलता है, क्या यार तू इतना बेरहम दिल कैसे हो सकता है। नक्श हंसते हुए बोलता है, और इसका कोई भरोसा नहीं, ये तेरे हाथ काट भी सकता है। और उन सब लड़कियों को वहां से भेज देता है। वो सब काफी रात तक एंजॉय करते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह एकांश का सर बहुत भारी भारी लगता है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। एकांश एक सर्वेंट से ब्लैक कॉफी लाने को बोलता है, आज ऑफिस नहीं जाता है और ऑफिस का सारा काम घर पे करने लगता है। करीब 9 बजे तापसी आन्या दिशा दिव्यानी का इंतजार कर रही थी। वो हॉल में चक्कर लगा रही थी। ये देखकर दादी जी बोलती है, तापसी बेटा क्या है, तुम इस तरह इधर उधर क्यों घूम रही हो। तापसी बोलती है, वो दादी आज मेरी दोस्त आने वाली है। तभी ओबरॉय गेट पे एक कार आकर रुकती है। तापसी दौड़कर बाहर आती है और कार के पास रुकती है। कार का गेट खुलता है, उसमें से आन्या दिशा दिव्यानी बाहर आती है। तापसी उन सब के गले लग जाती है और बोलती है, इतना देर कौन लगता है, पूरे 20 मिनट लेट हो। आन्या बोलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इस दिशा की बच्ची ने मेकअप करने में लेट कर दिया। दिशा बोलती है, उसे मेकअप नहीं टचअप बोलते हैं। ये क्यों नहीं बोलती, तुम सब मेरी उंदरता से जलती हो। जल कुकुरी इतना बोलकर अपने बाल खटकती है। उसकी नौटंकी देखकर सब हंसने लगती है। तापसी सबको घर के अंदर लाती है। सामने सोफे पे दादी जी और हेमा जी बैठी हुई थी। तापसी उन दोनों के पास लाती है और बोली है, ये है मेरी दादी जी और ये है मेरी मॉम। आन्या झुककर दादी जी का आशीर्वाद लेती है। दादी जी भी आशीर्वाद देती है। फिर आन्या हेमा जी का आशीर्वाद लेती है। वो बहुत प्यार से आन्या का सर सहलाती है। इसी तरह सब उन दोनों का आशीर्वाद लेती है और वो सब वहीं बैठ जाती है और दादी जी से हेमा जी से काफ़ी बातें करती है। हेमा जी को आन्या बहुत पसंद आती है। तापसी बोलती है, अच्छा तुम सब यहीं पे गप्पे लड़ाओगी, अब चलो मेरे कमरे में। और उन सब का हाथ पकड़कर अपने रूम में लाती है। वही हाल में बैठी दादी जी और हेमा जी बोलती है, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं सारे। हेमा जी बोली है, मुझे तापसी की दोस्त आन्या काफ़ी पसंद आई, काफ़ी प्यारी बच्ची है। तापसी के रूम में सारी लड़कियां आपस में बातें करते हुए जोर जोर हंस रही थी। वही एकांश अपने रूम से निकलकर स्टडी रूम में जा रहा था। तभी उसे तापसी के रूम से जोर जोर हंसने की आवाज़ें आ रही थी। एकांश जब तापसी के रूम की तरफ देखता है, उसे आन्या नजर आती है, क्योंकि तापसी के रूम का डोर खुला हुआ था। आन्या गब्बर की एक्टिंग कर रही थी और ये देखकर सारी लड़कियां हंस रही थी और अनजाने में ही सही एकांश के फेस पे एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। आन्या छोटी सी क्यूट सी गब्बर लग रही थी। तभी तापसी आन्या के पास जाती है और आन्या के गाल खींचकर बोलती है, ये देखो छोटा सा गब्बर। आन्या इस बात से गुस्सा हो जाती है और तापसी को मारने के लिए दौड़ती है। आन्या बोलती है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने मुझे छोटा बोला। तापसी बोलती है, पहले पकड़ के दिखा फिर छोड़ना मत। इतना बोलकर वो इधर उधर भागने लगती है और उसके पीछे पीछे आन्या भागती है। तापसी अपने रूम से निकलकर भागने लगती है। आन्या उसके पीछे पीछे भाग रही थी। तभी आन्या का हाथ पकड़कर कोई रूम में खींच लेता है और उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है। उस कमरे में काफी अंधेरा था। आन्या किसी के बाहों में जकड़ी हुई थी। जब आन्या उस इंसान को अपने आप से अलग करती है तो वो आन्या को और भी अपने करीब कर लेता है। ये एकांश है जो आन्या को अपने आप से चिपकाए हुए खड़ा है। एकांश एक झटके में आन्या के होठों पे अपने होंठ रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। आन्या एकांश से छूटने के लिए छटपटाने लगती है और एकांश को धक्का मारने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। आन्या के धक्का मारने से एकांश जरा सा भी नहीं हिलता है। अब आन्या की सांसें उखड़ने लगती है। ये देखकर एकांश आन्या के लिप्स को आज़ाद कर देता है। आन्या एकांश के छोड़ते ही लंबी लंबी सांस लेने लगती है। एकांश अपना सर आन्या के सर से जोड़ देता है और वो आन्या को देखने लगता है। आन्या जब नॉर्मल होती है तो वो सर उठा कर देखती है, उसके सामने एकांश था। ये देखकर आन्या घबरा जाती है। अब आन्या क्या करेगी और क्या आन्या को पता चल पाएगा
करेगा। एकांश तापसी का भाई है और आन्या के साथ एकांश क्या करेगा जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, आप सब वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियो